दोस्तों, मैं विशाखापट्टनम की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। कुछ वर्ष पहले की बात है जब घर से पिताजी का फ़ोन आया कि बहन की शादी पक्की हो गई, छुट्टी लेकर आ जाओ। मैं बहुत खुश था। मैंने छुट्टी के लिए अपने बॉस से कहा तो मेरी छुट्टी मंजूर हो गई। बहन की शादी का निमंत्रण मैंने अपने एक दोस्त को पहले ही दे रखा था। उसे जब शादी फिक्स होने की बात बताई तो वो भी मेरे साथ मेरी बहन की शादी अटेंड करने के लिए मेरे साथ जाने को तैयार हो गया। हम दोनों की ट्रेन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से रात 8 बजे छूटनी थी, तो हम लोग सही वक्त पर स्टेशन पहुंच गए। मैंने एक सरसरी नज़र इधर-उधर दौड़ाई तो देखा स्टेशन पर बहुत भीड़-भाड़ थी, पर मुझे उस भीड़ को देखकर चिंता इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने पहले ही 2 बर्थों का रिजर्वेशन करवा रखा था। मैं और मेरा दोस्त राघव स्टेशन पर चाय की चुस्कियां लेते हुए आने जाने वाले मुसाफिरों को देखकर ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगे। मैं इसलिए भी खुश था कि मेरा सबसे नज़दीकी दोस्त मेरे साथ था। राघव पहले भी कई बार मेरी बहन की शादी में शामिल होने की बात कहता रहा था और अब वो वक्त भी आने वाला था। मैं यह सब सोच ही रहा था कि इसी बीच एक अनाउंसमेंट हुआ। विशाखापट्टनम से दिल्ली जाने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी। दोस्तों, विशाखापट्टनम आखिरी स्टेशन है जहां से दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना होनी थी। हम लोग चाय खत्म कर चुके थे तो अपना सामान बैग संभाला और ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लगने का इंतजार करने लगा, जो यार्ड से आते हुए नजर आ रही थी। जाने वाले सभी यात्री अपना अपना सामान लेकर ट्रेन में जगह पाने को उतावले हो रहे थे। इसी बीच एक सुंदर सी आवाज़ मेरे कानों को सुनाई पड़ी, सुनिए जी। मैंने मुड़कर देखा तो एक 19-20 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की मेरे पास खड़ी थी। मैंने उसे पूछा, जी कहिए। उसने कहा कि मेरा 3-4 घंटे का सफ़र है, इसलिए रिजर्वेशन नहीं कराया। आज भीड़ बहुत कुछ ज़्यादा ही है। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी जनरल डिब्बे में चढ़ पाऊंगी। आपसे निवेदन कर रही हूँ, क्या आपके साथ रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में चल सकती हूँ? उसके चेहरे की खूबसूरती और मासूमियत को देखते हुए उसे मना नहीं कर सका और तुरंत हाँ कह दिया। इसी बीच ट्रेन भी आकर प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। अब हम तीनों ही स्लीपर क्लास की बोगी नंबर 5 में सीट नंबर 15-16 की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों, ट्रेन ने ठीक 8 बजकर 5 मिनट पर हॉर्न दिया और दूसरे हॉर्न के साथ ही चल पड़ी। इस बीच हम लोग अपनी बर्थों पर पहुंच चुके थे। हमारी दोनों ही साइड वाली बर्थें थीं। राघव ने 15 नंबर यानी ऊपर वाली बर्थ पर अपना बिस्तर लगा लिया। मैं और वह लड़की नीचे की सीट पर बैठ गए। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो छूटता हुआ शहर और दूर होती लाइटें देखकर साफ लग रहा था कि ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। मैं मन ही मन बहुत खुश था और यह खुशी मेरे चेहरे पर भी झलक रही थी। यह मुझे तब पता चला जब मेरे चेहरे की तरफ देखकर उस लड़की को एहसास हुआ। लड़की के चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा था, जिसका अभी तक मुझे नाम तक पता नहीं था। चुप्पी तोड़ते हुए लड़की ने अपना नाम संध्या बताया और विशाखापट्टनम रहकर पढ़ाई करने की बात कही। इसी के साथ हम दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे। दूर लाइटों की रोशनी लग रही थी कि कोई स्टेशन आने वाला है। राघव भी ऊपर की बर्थ से नीचे उतरा तो हम लोगों ने नीचे की सीटों को खोलकर बर्थ बना ली। कुछ ही देर में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो हम लोगों ने खाना मंगवाया और खाने लगे। खाना खाने के बाद ही राघव ऊपर की बर्थ पर सोने को चला गया। मैं और संध्या नीचे की ही बर्थ पर आमने सामने एक दूसरे की तरफ पैर करके लेट गए। दोस्तों, कुछ ही घंटों के सफ़र में हुई दोस्ती ऐसा लग रहा था मानो हम जन्मों जन्मों से दोस्त हों।
इसी बीच मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। आँख खुली तो देखा घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। ट्रेन एक जगह पर रुकी हुई थी और संध्या अपना सामान लेकर जाने की तैयारी कर रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि अचानक से गाड़ी में कुछ खराबी आने से गाड़ी रुकी हुई है, कम से कम 2 घंटे लगेंगे ठीक होने में। इसी बीच संध्या ने सामने इशारा करते हुए बताया कि वो देखो, सामने जो लाइटें जलती दिखाई पड़ रही हैं वो मेरा ही घर है। ट्रेन यहाँ खराब हो गई तो मैं उतर जाती हूँ, वरना मुझे स्टेशन से घर तक आने में काफ़ी देर लग जाती। मैंने देखा जहाँ ट्रेन रुकी थी संध्या का घर उससे काफ़ी दूर नहीं था। संध्या के जाने की बात सुनकर ही मुझे बहुत बुरा लग रहा था। सोचा ट्रेन अभी 2 घंटे रुकेगी तो इतने समय में क्यों न संध्या को घर छोड़कर आ जाता हूँ। और मैं उसके साथ ट्रेन से नीचे उतर गया। कुछ दूर चलने के बाद ही संध्या मुझसे ऐसे लिपट गई जैसे हम सदियों बाद मिले हों।